जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि भारत का चंद्रयान 3 चांद के ऊपर लैंड कर गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जाहिर सी बात है, भारत की इस उपलब्धि से कई लोगों को मिर्ची भी लगने वाली है, और जब मिर्ची लगने की बारी आएगी तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का नाम तो आना ही आना है। क्योंकि जब मुझे बहुत अच्छे से याद है चंद्रयान 2 लैंड नहीं हो पाया था चांद के ऊपर, तब पाकिस्तान के कई सारे लोग थे जिन्होंने भारत का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था। लेकिन देखिए, आखिरकार हम चांद पर पहुंच गए हैं और वो आज भी रोटी और दाल चावल के लिए ही लड़ाई कर रहे हैं। अब ऐसे में जाहिर सी बात है, भारत का तो पाकिस्तान कुछ बोलना बनता नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में क्या कुछ बातचीत हुई है, इस तरह ज़रूर हम लोग जरा नज़र डाल लेते हैं। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब कि इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रच दिया है। भारत के चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। ज्यों ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई, भारत चांद पर कदम रखने वाला चौथा देश बन गया। वहीं चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। चांद पर चंद्रयान 3 के सफल सॉफ्ट लैंडिंग को पाकिस्तान के सभी प्रमुख न्यूज़ चैनलों और वेबसाइट ने बिल्कुल प्रमुखता से कवर किया। पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार में शुमार द डॉन ने चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर हेडिंग दी कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास अंतरिक्ष यान उतारने वाला भारत पहला देश बन गया है। द डॉन ने समाचार एजेंसी AFP के हवाले से लिखा कि बुधवार को भारत चांद के दक्षिण ध्रुव के नज़दीक क्राफ्ट उतारने वाला पहला देश बना। वहीं चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत और उसके कम बजट वाले अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए ऐतिहासिक जीत है। वेबसाइट ने आगे लिखा कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग ऐसे समय में हुई है जब उसी क्षेत्र में कुछ दिन पहले रूसी मून मिशन ल्यूना 25 क्रैश हो गया था। भारत को चंद्रयान 3 की भी ये सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 2 की विफलता के 4 साल बाद मिली है। पाकिस्तान का एक और बड़ा अखबार है द एक्सप्रेस ट्रिब्यून। इन्होंने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग पर हेडिंग दी है कि चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है। वेबसाइट ने आगे लिखा कि 23 अगस्त को भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास क्राफ्ट उतारा। दक्षिणी ध्रुव पर क्राफ्ट उतारने वाला भारत पहला देश बन गया है। रूसी मून मिशन के क्रैश होने के कुछ ही दिनों के बाद चांद के अन्वेषण और एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 ने बुधवार को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आगे लिखा है कि चांद पर अंतरिक्ष यान उतारने का भारत का ये दूसरा प्रयास था। भारत ने यह ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग रूसी मिशन ल्यूना 25 के विफल होने के कुछ ही दिनों के बाद करी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दौरान भारत में लोग टेलीविजन स्क्रीन से चिपके रहे और प्रार्थना करते रहे। पाकिस्तान न्यूज़ वेबसाइट जियो टीवी ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर हेडिंग दी कि भारत के चंद्रयान 3 ने आखिरकार चांद पर लैंडिंग कर ली। वेबसाइट ने लिखा कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुरू हुई 40 दिन की यात्रा के बाद भारत का चंद्रयान 3 आखिरकार चांद की सतह पर पहुंच ही गया। भारत के इस मून मिशन का मुख्य लक्ष्य अंतरिक्ष एजेंसी की क्षमता का प्रदर्शन करना है। 2019 में भारत का मून मिशन चंद्रयान 2 के दौरान विक्रम लैंडर चांद की सतह पर क्रैश हो गया था। भारत की उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए जियो टीवी ने लिखा कि भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग से पहले रूस, चीन और अमेरिका ही इस क्लब के सदस्य थे। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर ऑन साइट केमिकल विश्लेषण करेगा। पाकिस्तान न्यूज़ वेबसाइट द न्यूज़ इंटरनेशनल ने इसरो की इस सफलता को लेकर हेडिंग दी कि चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग इसरो की जगह अब अंतरिक्ष में नई मंजिलों पर है। वेबसाइट ने आगे लिखा कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपने चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर को चांद पर सफलतापूर्वक लैंड करा दिया है। इसरो की इस सफलता से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारत देश बन गया है। देखिए, ये सब चीज़ें तो अपनी तरफ ठीक है। पाकिस्तानी मीडिया में जिस तरीके से भारत की तारीफ़ें हुई हैं वो देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प इसीलिए है क्योंकि ये पाकिस्तान भारत की उपलब्धियों को कभी उपलब्धि मानता नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने ही राग अलापता रहता है। क्या कहना है आप लोगों का भारत की इस उपलब्धि के ऊपर कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।